अस्सलाम वालेकुम। न्यू BBC न्यूज़ के साथ राशिद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की उभरती हुई टैलेंटेड नात ख़्वां आयशा उमर। तो आज हम नात के शोबे के हवाले से आयशा उमर से बात करेंगे। आयशा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में, नात ख़्वानी की फील्ड में, और आया अब तक कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है, फिर इसके बारे में बताएं हमें। नात ख़्वानी का जज्बा तो मेरे अंदर बचपन से ही है। जब यानी कि मैं छोटी थी तो स्कूल वगैरह में पढ़ती थी और मतलब गुनगुनाती थी पहले मैं नाते। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, जब मैं स्कूल में एडमिशन वगैरह हुआ तो वहाँ छोटे छोटे से इवेंट्स होते थे तो मैं वहाँ पढ़ती थी। फिर ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी आवाज़ से नवाजा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मालिक का एहसान है। फिर हमारे कोचिंग में काफ़ी फंक्शन होते थे, वहाँ मेरे को फ़र्स्ट प्राइज़ मिलता था। फिर उसके बाद मुझे चैनल से ऑफ़र आई, PTV हो गया, 5 चैनल हो गया, वहाँ से मुझे ऑफ़र आई तो मैं वहाँ गई, वहाँ पर मैंने पढ़ी। PTV मुझे एजाज़ से सर्टिफिकेट भी मिला। और बाकी ये है कि मेरी महफ़िलें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी जगह मैंने महफ़िलें की हैं। अच्छा, कराची के अंदर ही महफ़िलें की हैं आपने या कराची से बाहर भी? कराची के अंदर ही गई हैं फ़िलहाल तो, अभी कराची से बाहर तो नहीं गई। अच्छा, कराची के अंदर ही आपने महफ़िलें की हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा, आप ज़ाहिर सी बात है कि लड़की हैं और आपको परेशानियाँ तो होती होंगी ज़ाहिर सी, कहीं आना जाना महफ़िल में। तो मुझे बताएं, फैमिली में से आपके साथ सपोर्ट कौन कौन करता है? फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मेरे बाबा, मेरी मम्मा और मेरी आपी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ले जाने आने का मसला होता है तो वो मेरे बाबा सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे पढ़ने में कोई मसला होता है कि मेरी अगर कोई गलती होती है तो उसकी करेक्शन मेरी बहन करवाती हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा, मेरी बहन जो है मेरी मम्मा की ही जगह है कि अगर मेरी कोई गलती निकल जाती है तो मेरी आपी ही मुझे गाइड कर देंगे, नहीं ये ऐसे है, ऐसे पढ़ो, ऐसे और अच्छी लगेगी। तो वही। अच्छा आयशा, हम बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले जो है ना, हमें आप अच्छी से एक नात सुनाएं ताकि हमारे देखने नाज़रीन आपकी आवाज़ सुने, फिर आगे बात करते हैं। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं मेरे सोने आका, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं मेरे प्यारे आका, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसने देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी आयशा, और अल्लाह पाक आपको इसी तरह आगे कामयाबियाँ अता फरमाएं। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं, आपने जो नात ख़्वानी है, जो आप माशाल्लाह इतना अच्छा नात पढ़ती हैं, आपने बाकायदा तौर पे किसी एकेडमी से ट्रेनिंग ली है या गॉड गिफ्टेड भी होती है कोई चीज़? गॉड गिफ्टेड भी होती है और कुछ ऐसा होता है कि आवाज़ को और थोड़ा सा मज़ीद अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है ताकि हमारी आवाज़ खुल जाए। अभी अगर हम गुनगुनाते रहेंगे तो अभी हमारी आवाज़ अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, जिसने नवाजा है, उस मालिक का एहसान है कि हमारी आवाज़ अच्छी है, लेकिन उसको खोलने के लिए आवाज़ को, ताकि हमारे गले में जो जगहें बनानी है उसके लिए हमारे को एकेडमी में रियाज़त करना लाजमी होती है।
अच्छा, कितना अर्सा आपने ट्रेनिंग की है? मैंने 7 मंथ ली होगी तकरीबन ये 7 मंथ से भी कम ली होगी, क्योंकि असल में एकेडमी हमारी बहुत दूर थी और हमारा घर भी बहुत दूर था, तो इस वजह से आने जाने में मसला होता था। तो मेरे बाबा जो है खाना खाने आते थे जॉब से, तो वो मुझे जब छोड़ने जाते थे और 1 घंटे के अंदर मुझे लेने आते थे। ये तो सारा क्रेडिट बाबर को चला गया ना। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल। अच्छा आयशा, आखिर में सवाल मैं ये करूँगा आपसे कि जो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ की मालिक हैं, अगर आपको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आप आलमी सतह पर जो है ना अच्छी नातख़्वां बन सकती हैं। तो आप क्या चाहती हैं, जो हमारी देखने वाली नाजरीन हैं, जो हमारी हुकूमत है, उससे आप क्या डिमांड करती हैं कि आपको किस तरह प्रमोट किया जाए ताकि आप आलमी सतह पर जो है अच्छी नातख़्वां उभर के सामने आएँ? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे प्रोमोट ऐसे किया जाए कि मेरी नाते देखी जाए, मुझे आगे से आगे शेयर किया जाए, ताकि शेयर करने से ही इंसान की मशहूरियत बढ़ती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे आगे से आगे शेयर किया जाए, मतलब बुलाया जाए नातों वगैरह में, ताकि मेरी आवाज़ और अच्छी हो जाए, क्योंकि पढ़ने से इंसान में जितना पढ़ो ये समंदर है, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही आपको निखरना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं यही चाहती हूँ कि मुझे बुलाएं, और मुझे नाते मतलब पढ़ने का शौक़ है, तो मुझे प्रोमोट किया जाए, शेयर किया जाए, आगे से आगे मुझे वीडियोस मेरी वगैरह जो है भेजी जाएं, ताकि अल्लाह ताला मुझे और तरक्की दे दे। तरक्की देने वाला तो बेशक अल्लाह ताला है, लेकिन ज़रिया तो अल्लाह ताला इंसानों से ही बनाता है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं एक बात और बताता चलूँ, आयशा जो है इसके साथ साथ जो है टीचिंग के शोबे से भी वाबस्ता हैं, और ये पीएफ सेकेंडरी स्कूल में एज अ टीचर यहाँ पर अपने फ़राइज़ भी अंजाम देती हैं। इसके अलावा जो है ना, ज़ाहिर सी बात है अभी इनकी एज भी इतनी नहीं, 17 साल की हैं ये, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ अगर इस बच्ची को थोड़ा सा मेरे जैसे आप जैसे लोगों ने प्रमोट किया, इनको इनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई की, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बच्ची इंशाल्लाह ताला आलमी सतह पर पाकिस्तान का, अपने शहर का और अपना नाम रोशन कर सकती हैं। तो मैं देखने नाज़रीन को यही कहूँगा कि अगर आपने आयशा को प्रमोट करना है, अगर आपको आयशा की आवाज़ अच्छी लगी है, तो बिल्कुल मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे, अगर आपने आयशा को बुलवाना हो महफ़िलों में तो बिल्कुल आप इस पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मैं आयशा से परमिशन लेकर उनका नंबर भी स्क्रीन पर डालूँ। तो इन जैसी बच्चियों का प्रमोट करें, ना कि कैमरामैन महमूद हुसैन के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।